श्री राम। कल आपने सुना कैसे सुमंत्र को राजा ने भेजा था रामचंद्र जी को बुलाने के लिए। शेष भाग आगे आज है, तो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सददर्शासने समो विष्णुं वित्रं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। महल में जाकर श्री राम ने पिता को कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे देखा और वे विषाद में डूबे हुए थे। उनका मुख सूख गया था और वे बड़ी दयनीय दिखाई देते थे। सह पितुश्चरणौ पूर्वविवाद्य विनीतवत् ततो ववन्दे चरणौ कैकेय्याः सुसमाहितः। निकट पहुँचने पर श्री राम ने विनीत भाव से पहले अपने पिता के चरणों को प्रणाम किया। उसके बाद बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने कैकेयी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। रामे त्वयुक्त्वा तु वचनं बाष्पर्याकुलेक्षणः शशाकः नृपतिर्दीनो निपेक्षितुं नाभिभाषितुम्। उस समय दीन दशा में पड़े हुए राजा दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए। उनके नेत्रों से आंसू भर आए। अंत में वे श्री राम की ओर न तो देख सके और न ही उनसे कोई बात कर सके। तत्पूर्वनरपते दृष्ट्वा रूपं भयावहं समोऽपि भयमापन्न पदा स्पष्टवेव पन्नगम्। राजा का वह अभूतपूर्व भयंकर रूप देखकर श्री राम को भी भय हो गया, मानो उन्होंने पैर से किसी सर्प को छू दिया है। इंद्रिय परहस्तस्तं शोक संतापकर्षितं निश्वसन्तं महाराज व्यथिताकुलचेतसं ऊर्मिमालिन्यमहोक्षोभ्यं क्षोभ्यन्तमेव सागरम् उपलुप्तमेवादित्यमुक्तानृतमृषिंसि यथा। राजा की इंद्रियों में प्रसन्नता नहीं थी। वे शोक और संताप से दुर्बल हो रहे थे, बार बार लंबी सांस भरते थे तथा उनके चित्त में बड़ी व्यथा और व्याकुलता थी। वे ऐसे दिखते थे मानो तरंगमालाओं से उपलक्षित अक्षोभ्य समुद्र क्षुब्ध हो उठा हो, सूर्य को राहु ने ग्रस लिया हो अथवा किसी महर्षि ने झूठ बोल दिया हो। अचिंत्यकल्पं नृपस्तस्तं शोकमुपाधरयत बभूव संरब्धतरः समुद्रैव पर्वणि। राजा का वह शोक संभावना से परे था। इस शोक का क्या कारण है, यह सोचते हुए श्री रामचंद्र जी पूर्णिमा के समुद्र की भांति अत्यंत विक्षुब्ध हो उठे। चिंतयामास चतुरो राम पितृहिते रतः किंचिस्वदैव निपर्तिनमाप्रत्यभिनंदति। पिता के हित में तत्पर रहने वाले परम चतुर श्री राम सोचने लगे, आज ही ऐसी क्या बात हो गई जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर बोलते नहीं हैं। अन्यदां मां पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि तस्य मामद्य संप्रेक्ष्य किमायास प्रवर्तते। और दिन तो पिताजी कुपित होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे, आज मेरी ओर दृष्टिपात करके इन्हें इतना क्लेश क्यों हो रहा है। सह दीनैव शोकार्तो विष्णुवदन द्युतिः कैकेयीं विवाद्यैव रामो वचनं ब्रवीत। यह सब सोचकर श्री राम दीन से हो गए और शोक से कातर हो उठे। विषाद के कारण उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई और वे कैकेयी को प्रणाम करके उन्हीं से पूछने लगे, कच्चिन्मया नापराधमाज्ञानादेन मे पिता कुपितस्तन्माश्चक्ष्वत त्वमेवैनं प्रसादय। माँ, मुझसे अनजान में कोई अपराध तो नहीं हो गया
जिससे पिताजी मुझ पर नाराज हो गए हैं। तुम यह बात मुझे बताओ और तुम ही इन्हें मना दो। अप्रसन्न मना किम तु नु सदा मा प्रतिवत्सला विष्णुवदनो दीना नहि माँ प्रतिभाषते। ये तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन इतना अप्रसन्न क्यों हो गया है। देखता हूँ ये आज मुझसे बोलते तक नहीं हैं। इनके मुख पर विषाद छा रहा है और ये अत्यंत दुखी हो रहे हैं। शारीरो मानसो वापि कच्चिदेनं न बाधते संतापो वाभितापो वा दुर्लभम ही सदा सुखम। कोई शारीरिक व्याधि जनित संताप अथवा मानसिक अभिताप इन्हें तो पीड़ित नहीं कर रहा है, क्योंकि मनुष्य को सदा ही सुख मिले ऐसा सुयोग प्रायः दुर्लभ होता है। किंचिन कच्चिन किचितं भरते कुमारे प्रियदर्शने शत्रुघ्ने वा महासत्वे मातृणाम वा माम शुभम। प्रियदर्शन कुमार भरत, महाबली शत्रुघ्न अथवा मेरी माताओं का तो कोई अमंगल नहीं हुआ है। अतोषयन महाराजं कुर्वन् वा पितृवचः मुहूर्तपिं नेच्छेयं जीवितं कुपिते नृपे। महाराज को असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कुपित कर देने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रहना चाहूँगा। यतो मूलं नर पश्चेत प्रादुर्भाव महात्मनः कथं तस्मिन् न वर्तेत प्रत्यक्षे सती दैवते। मनुष्य जिसके कारण इस जगत में अपना प्रादुर्भाव देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता पिता के जीते जी वह उनके अनुकूल बर्ताव क्यों न करेगा। कच्चित्ते परशं किचित्तभिमानात् पितामहम् उक्तो भवत्या रोषेण येनास्य लुलितं मनः। कहीं तुमने तो अभिमान या रोष के कारण मेरे पिताजी से कोई कठोर बात नहीं कह डाली, जिससे इनका मन दुखी हो गया है। एतदाश्चक्ष्व मे देवी तत्त्वेन परिप्रक्षतः किन्निमित्तं पूर्वोऽयं विकारो मनुजाधिपे। देवी, मैं सच्ची बात पूछता हूँ, बताओ किस कारण से महाराज के मन में आज इतना विकार है। इनकी ऐसी दशा तो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। एवं मुक्ता तो कैकेयी राघवेण महात्मना उवाचेदं सुनिर्लज्जा धृष्टमात्महितं वचः। महात्मा श्री राम के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत निर्लज्ज कैकेयी बड़ी ढिठाई के साथ अपने मतलब की बात कह इस प्रकार बोली। न राजा कुपितो राम व्यसनं नास्य किंचनः किंचिन्नो गतं तस्य त्वदयानुभाषते। महाराज कुपित नहीं है और ना ही इन्हें कोई कष्ट ही हुआ है। इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे डर से ये नहीं कह पा रहे हैं। प्रियं त्वां प्रियं वक्तुं वाणीन्नास्य प्रवर्तते तदवश्यं त्वया कार्ययेद् यद् नेनाश्रुतं मम। तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी जबान नहीं खुलती है, किंतु इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है उसका तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिए। एषः महाम्बरं दत्त्वा पुरा मामभिपूज्य च स पश्चात् तपसे राजा यथान प्राकृतिस्थता। इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुँह मांगा वरदान दे दिया और अब ये दूसरे गंवार मनुष्यों की भांति उसके लिए पश्चाताप करते हैं। अतिसृज्य ददानीति वरं मम विशाम्पतिः सा निरर्थगत जले सेतुं बन्धितुमीक्षति। ये प्रजानाथ पहले मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे वर दे चुके हैं और अब उसके निवारण के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। पानी निकल जाने पर उसे रोकने के लिए बांध बांधने की निरर्थक चेष्टा कर रहे हैं।
धर्ममूलमिदं राम विदितं न सतामपि ततः सत्यं न त्यजेत राजा कुपितस्त्वकृते यथा। राम, सत्य ही धर्म की जड़ है, यह सत्पुरुषों का भी निश्चय है। कहीं ऐसा न हो ये महाराज तुम्हारे कारण मुझ पर कुपित होकर अपने उस सत्य को ही छोड़ बैठे। जैसे भी इनके सत्य का पालन हो वैसा तुम्हें करना चाहिए। यदि तत्वक्ष्यते राजा शुभम वा यदि शुभाशुभम करिष्यसि ततः सर्वमाख्यास्मि पुनस्तवहम। यदि राजा जिस बात को कहना चाहते हैं वह शुभ हो या अशुभ हो, तुम सर्वथा उसका पालन करो तो मैं सारी बात पुनः तुमसे कहूँगी। यदि त्वभिहितं राजा त्वयि तन्न विपश्यते ततोऽहं भिधास्यामि नाहोश त्वयि वक्ष्यति। यदि राजा की कही हुई बात तुम्हारे कानों में पढ़कर वहीं नष्ट ना हो जाए, यदि तुम उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको तो मैं तुमसे वह सब कुछ खोलकर बता दूंगी। ये स्वयं तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। एतता तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहतं उवाच व्यथितो रामस्तां देवी नृपसन्निधौ। कैकेयी की कही हुई यह बात सुनकर श्री राम के मन में बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने राजा के समीप ही देवी कैकेयी से इस प्रकार कहा, अहो धिङ्नाहर्षे देवी वक्तुं मादृशं वचः अहं हि वचनादराज्ञपतेमपि पावके भक्षेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे नियुक्तो गुरूणां पित्रा नृपेण चाहितेन च तद्ब्रूहि वचनं देवी राज्ञो यदभिकाङ्क्षितं करिष्ये प्रतिजाने च रामो दिनार्भिभाषिते। अहो धिक्कार है देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुँह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ, तीव्र विष का भक्षण भी कर सकता हूँ, समुद्र में भी गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु पिता और हितैषी हैं, मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता। देवी, राजा को जो अभीष्ट है वह बात मुझे बताओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उसे पूर्ण करूँगा। राम दो तरह की बातें नहीं करता है। तमार्जवसयमायुक्तमानार्या सत्यवादिनं उवाच रामं कैकेयी वचनं भृशदारुणम्। श्री राम सरल स्वभाव से युक्त और सत्यवादी थे। उनकी बात सुनकर अनार्या कैकेयी ने अत्यंत दारुण वचन कहना प्रारंभ किया। पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघवः रक्षितेन वरौ दत्तो सशल्येन महारणे। रघुनंदन, पहले की बात है, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता शत्रुओं के बाण से बिंध गए थे। उस महासमर में मैंने इनकी रक्षा की थी। उससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे 2 वर दिए थे। तत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनं गमनं दंडकारण्ये तब चाद्यैव राघवः। राघव, उन्हीं में से एक वर के द्वारा तो मैंने महाराज से यह याचना की कि भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वर यह मांगा है कि तुम्हें आज ही दंडकारण्य वन में भेज दिया जाए। यदि सत्य प्रतिज्ञं त्वं पितरं कर्तुमिच्छसि आत्मानं न च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु। नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाना चाहते हो तो अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो तो मेरी यह बात सुनो। सन्निदेशे पितुतिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतं त्वरण्य प्रवेष्टव्यं नववर्षाणि पंचता। तुम पिता की आज्ञा के अधीन रहो, जैसे इन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। भरतश्चाभिषेचेत यदेतभिषेचनं त्वदर्थे विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राघवः। रघुनंदन, राजा ने तुम्हारे लिए जो यह अभिषेक का सामान जुटाया है
उस सबके द्वारा यहाँ भरत का अभिषेक किया जाए। तत् सप्त सप्त च वर्षाणि दण्डकारणमाश्रितः अभिषेकमिदं त्वक्त्या जटा चीरधरो भवः। और तुम इस अभिषेक को त्याग कर 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहते हुए जटा और चीर धारण करो। भरत कौशलपते प्रशास्तु वसुधामिमां नानारत्नसमाकीर्णा सवार्जिरथ संकुलां। कौशल नरेश की इस वसुधा का जो नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी और घोड़े और रथों से व्याप्त है, भरत उस पर शासन करे। एतेन त्वां नरेन्दोऽयं करुणार्णे समालुप्लुतः शोकै संक्लिष्टवदनो च संक्रोति निरीक्षुतम। बस इतनी ही सी बात है। ऐसा करने से तुम्हारे वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा, यह सोचकर महाराज जी करुणा में डूब रहे हैं और इसी शोक से उनका मुख सूख गया है और इन्हें तुम्हारी ओर देखने का भी साहस नहीं हो रहा है। एततः कुरु नरेन्द्रस्य वचनं रघुनंदन सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम। रघुनंदन राम, तुम राजा की इस आज्ञा का पालन करो और इनके महान सत्य की रक्षा करके इस नरेश को संकट से उबार लो। इतीव तस्यां परशं वदन्त्यां न चैव राम प्रविवेश शोकं व्यथे चापि महानुभावो राजा च पुत्रव्यसनाभितप्तः। कैकेयी के इस कठोर वचन कहने पर भी श्री राम के हृदय में शोक नहीं हुआ, परंतु महानुभाव राजा दशरथ पुत्र के भावी वियोग जनित दुख से संतप्त और एवं व्यथित हो उठे। तद प्रियमित्रघ्नो वचनं मरणोपमं श्रुत्वा न विवथे विराम कैकेयी चेदं ब्रवीत। वह अप्रिय और मृत्यु के समान कष्टदायक वचन सुनकर भी शत्रुसूदन श्री राम व्यथित नहीं हुए। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, इदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थमामहीपतिः नाभिनन्दति दुर्धशो यथा पूर्वरिन्दम। परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय और शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज मुझसे पहले की तरह प्रसन्नतापूर्वक बोलते क्यों नहीं हैं। मर्युन्नत च त्वया कार्यो देवी ब्रूहि तवाग्रतः यास्यामि भव सुप्रीता वचन चीरजटाधर वनम चीरजटाधर। देवी, मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ, इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। निश्चय चीर और जटा धारण करके मैं वन को चला जाऊँगा, तुम प्रसन्न रहो। हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च नियुज्यमानो विस्तब्ध किम न कुर्यामहं प्रियम। राजा मेरे हितैषी गुरु पिता और कृतज्ञ हैं, इनकी आज्ञा होने पर मैं इनका कौन सा ऐसा प्रिय कार्य है जिसे निसंग होकर न कर सकूं। अलीकं मानसं त्वेकं हृदय दहते मम स्वयं यन्नाहमां राजा भरतस्याभिषेचनम्। किंतु मेरे मन को एक ही हार्दिक दुख अधिक जला रहा है कि स्वयं महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात नहीं कही। अहम ही सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान् धनानि च हस्तो भ्रात्रे स्वयं दद्यां भरतायां प्रचोदितः। मैं केवल तुम्हारे कहने से भी अपने भाई भरत के लिए इस राज्य को, सीता को, प्यारे प्राणों को तथा सारी संपत्ति को भी प्रसन्नतापूर्वक स्वयं ही दे सकता हूँ। किम पुनर्मनुजेन्द्रेण स्वयं पित्रा प्रचोदितः तव च प्रियकामार्थ प्रतिज्ञामनुपालयन्। फिर यदि स्वयं महाराज मेरे पिताजी आज्ञा दे और वह भी तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए, तो मैं प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उस कार्य को क्यों नहीं करूँगा।
तथा श्वासय हिमन्तं हि त्वदिदं यन्महीपतिः वसुधासक्तनयनो मन्द्रश्रूमेण श्रोणिमुच्यति। तुम मेरी ओर से विश्वास दिलाकर इन लज्जाशील महाराज को आश्वासन दो। ये पृथ्वीनाथ पृथ्वी की ओर दृष्टि किए धीरे धीरे आंसू क्यों बहा रहे हैं। गच्छन्तु चैवानयितुं दूता शीघ्र जवै हरे भरतं मातुलकुलाद्येव निपशासनात्। आज ही मैं महाराज की आज्ञा से दूत शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर भरत को मामा के यहाँ से बुलाने के लिए चले जाएं। दंडकारणमेषोऽहं गच्छाम्येव हि सत्वरः अभिचार्य पितृवाक्यं समावस्तुं चतुर्दशः। मैं अभी पिता की बात पर कोई विचार न करके 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए तुरंत दंडकारण्य वन को ही चला जाता हूँ। सहस्ता तस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा रामस्य कैकेयी प्रस्थानं श्रद्धा धानां सात्वरयामास राघवम। श्री राम की बात सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई। उसे विश्वास हो गया कि ये वन को चले जाएंगे। अतः श्री राम को जल्दी जाने की प्रेरणा देते हुए बोली, एव भवतुम यास्यन्ति दूता शीघ्र जवे हरे भरतं मातुलकुलादिहा वर्तयितुं नरा। तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही होना चाहिए। भरत को मामा के यहाँ से बुलाने के लिए दूत लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर अवश्य जाएंगे। तात्वं क्षमं मन्ये नोत्सुकस्य विलम्बनं राम तस्मादितः शीघ्रं वना त्वं गर्तुं महर्षि। परंतु राम, तुम बन जाने के लिए स्वयं उत्सुक जान पड़ते हो, अतः तुम्हारा विलम्ब करना मैं ठीक नहीं समझती। जितना शीघ्र संभव हो तुम्हें यहाँ से वन को चल देना चाहिए। व्रीडान्वती स्वयं यच्छ नृपस्त्वामनाभासिते नैतता किंचिन्नरश्रेष्ठ मन्युरेशो उपनीयताम। नरश्रेष्ठ राजा लज्जित होने के कारण जो स्वयं तुमसे नहीं कहते हैं, यह कोई विचारणीय बात नहीं है, अतः इसका दुख तुम अपने मन से निकाल दो। यावत्त्वं न वनं यात पुरादस्मादिति त्वरं पिता तामन्यते रामस्यन्यातिस्ते भोक्ष्यते अपि वा। श्री राम, जब तक अत्यंत उतावली के साथ इस नगर से वन को नहीं चले जाते, तब तक तुम्हारे पिता स्नान और भोजन नहीं करेंगे। धिक्कमिति निश्वस्य राजा शोक परिप्लुतः मूर्छितो न्यापततः तस्मिन् पर्यंके हेमभूषिते। कैकेयी की यह बात सुनकर शोक में डूबे हुए राजा दशरथ लंबी सांस खींचकर बोले, धिक्कार है, हाय बड़ा कष्ट हुआ। इतना कहकर वे मूर्छित हो उस सुवर्ण भूषित पलंग पर गिर पड़े। रामोऽपुत्थाप्य राजनं कैकेय्याभिप्रचोदितः कषयेय हतो वा जीवनं गन्तु कृतस्त्वरः। उस समय श्री राम ने राजा को उठाकर बैठा दिया और कैकेयी से प्रेरित हो कोड़े की चोट खाए हुए घोड़े की भांति वे शीघ्रतापूर्वक वन को जाने के लिए उतावले हो गए। तत्प्रियमनार्याया वचनं दारुणोदयं श्रुत्वा गतव्यथो राम कैकेयी वचनं वाक्यं ब्रवीत। अनार्या कैकेयी के उस अप्रिय और दारुण वचन को सुनकर भी श्री राम के मन में व्यथा नहीं हुई। वे कैकेयी से बोले, नाहमर्थ परो देवी लोकमावस्तुमुत्सहे विद्धि मा सिद्धिभिस्तुल्यं विमलं धर्मास्थितम। देवी, मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता। तुम विश्वास रखो, मैंने भी ऋषियों की भांति निर्मल धर्म का आश्रय ले रखा है। यत तत्र भवत किंचित् शक्यं कर्तुं प्रियं मया प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव ततः। पूज्य पिताजी का जो भी प्रिय कार्य
मैं कर सकता हूँ उसे प्राण देकर भी करूँगा। तुम उसे सर्वथा मेरे द्वारा हुआ ही समझो। नाहतो धर्मचरणं किचिदस्ति महत्तरं यथापि तरी शुश्रुत्वा तस्य वा वचन क्रिया। पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करना जैसा महत्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसार में कोई धर्माचरण दूसरा नहीं है। अनुक्तो अत्र भवता भवत्या वचनादहं वने वनवत्स्यामि विजने वर्षाणि चतुर्दशः। यद्यपि पूज्य पिताजी ने मुझसे नहीं कहा है, तथापि मैं तुम्हारे ही कहने से 14 वर्ष तक इस भूतल पर निर्जन वन में निवास करूँगा। नानूनं मयि कैकेयी किचिदाशंससे गुणान् यद राजानं वोचस्त्वं ममेश्वतरा सती। कैकेयी, तुम्हारा मुझ पर पूर्ण अधिकार है। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। फिर भी तुमने स्वयं मुझसे न कहकर इस कार्य के लिए महाराज से कहा, इनको कष्ट दिया। इससे जान पड़ता है कि तुम मुझ में कोई गुण नहीं देखती हो। यावन्मातरं मा प्रेक्ष्ये सीतां चानुनयाम्यहं ततो अद्यैव गमिष्यामि दंडकानां महतं वनम्। अच्छा, अब मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूं और सीता को भी समझा बुझा दूं। उसके बाद आज ही विशाल दंडक वन की यात्रा करूंगा। भरतः पालयेद् राज्यं शुश्रूषेच पितुर्यथा तथा भवत्या कर्तव्यं सहति स ही धर्म सनातना। तुम ऐसा प्रयत्न करना जिससे भरत को इस राज्य का पालन और पिताजी की सेवा करते रहें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। रामस्य तु वचः श्रुत्वा भृंश दुःखिगतः पिता शोकादशक्नुवनः वक्तुं प्रुरोदध महाश्वरम्। श्री राम का वचन सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। वे शोक के आवेश में कुछ बोल न सके, केवल फूट फूट कर रोने लगे। वदित्वा चरणौ राज्ञो विसंगस्य पितुस्तदा कैकेय्याश्चाप्यनार्या निष्पाप पात महाद्युति। महातेजस्वी श्री राम उस अचेत पड़े हुए पिता महाराज दशरथ और उनकी अनार्या कैकेयी के भी चरणों को प्रणाम करके उस भवन से निकले। सह रामः पितरं कृत्वा कैकेयी च प्रदक्षिणं निष्क्राम्य अंतःपुरात् तस्मात् स्वं ददर्श सुसज्जनम्। पिता दशरथ और माता कैकेयी की परिक्रमा करके उस अंतःपुर से बाहर निकलकर श्री राम अपने सुहृदों से मिले। तम वाक्यवाष्प परिपूर्णाक्ष पृष्ठतो अनुजगामः लक्ष्मणः परम क्रुद्धः सुमित्रानंदवर्धन। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम उस अन्याय को देखकर अत्यंत कुपित हो गए और तथापि दोनों नेत्रों में आंसू भरकर वे चुपचाप श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले गए। आभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा राम प्रदक्षिणं सैने जर्गां सापेक्षो दृष्टिं तत्रा विचालयन्। श्री राम के मन में अब बन जाने की आकांक्षा का उदय हो गया था, अतः अभिषेक के लिए एकत्र की हुई सामग्री की प्रदक्षिणा करते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़ गए। उनकी ओर उन्होंने दृष्टिपात नहीं किया। न चास्य महती लक्ष्मी राज्यनाशोपकर्षति लोकान्तस्य कान्तज्वाक्षित रश्मिरीव क्षयः। श्री राम अविनाशी कांति से युक्त थे, इसलिए उस समय राज्य का न मिलना उन लोक कमनीय श्री राम की महती शोभा में कोई अंतर न डाल सका, जैसे चंद्रमा का क्षीण होना उसकी सहज शोभा का अपकर्ष नहीं कर पाता है। न वनं गन्तु कामस्य त्यजश्च वसुन्धरां सर्वलोकागतिसेव लक्ष्यते चिति विक्रियाः। वे वन में जाने को उत्सुक थे, सारी पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे थे, फिर भी उनके चित्त में सर्वलोकातीत जीवन मुक्त महात्मा की भांति कोई विकार नहीं देखा गया।
प्रतिषिध्य शुभं छत्र व्यजने च स्वलङ्कृते विसर्जयित्वा स्वजनं रथं पौरास्तथा जनान् धारयन् मनसा दुःखमिन्द्राणि निग्रहा च प्रविवेशात्ममानवेश्यं मातुर्प्रिय संशीवान्। श्री राम अपने ऊपर सुंदर छत्र लगाने की मनाही कर दी। डुलाए जाने वाले सुसज्जित चवर भी रोक दिए। वे रथ को लौटाकर स्वजनों और पूर्ववासियों मनुष्यों को भी विदा करके दुख को मन में दबाकर इंद्रियों को काबू में करके यह प्रिय समाचार सुनाने के लिए माता कौशल्या के महल में गए। और उस समय उन्होंने मन को पूर्णतः बस में कर रखा था। सर्वोऽभ्यभिजनं श्रीमान श्रीमत् सत्यवादिनः नालक्षयत रामस्य कचिदाकारमानने। जो शोभाशाली मनुष्य सदा सत्यवादी श्रीमान श्री राम के निकट रहा करते थे, उन्होंने भी उनके मुख पर कोई विकार नहीं देखा। उचितं च महाबाहुर्जहि हर्षमात्मवान् शारदा समुदीर्णाश्चुज इंद्रस्तेजैवात्मजम्। मन को वश में रखने वाले महाबाहु श्री राम ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह नहीं छोड़ी जैसे शरत काल का उद्दीप्त किरणों वाला चंद्रमा अपने सहज तेज का परित्याग नहीं करता है। वाचा मधुरया रामः सर्वसम्मानयज्जनं मातु समीपं धर्मात्मा प्रविवेश महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम मधुर वाणी से सब लोगों का सम्मान करते हुए अपनी माता के समीप गए। तम गुणे समता प्राप्तो भ्राता विपुल विक्रमं सौमित्रवज्रवाज धारयन दुःखमात्मजयम्। उस समय गुणों में श्री राम की ही समानता करने वाले पराक्रमी भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी अपने मानसिक दुख को मन में ही धारण किए हुए श्री राम के पीछे पीछे गए और प्रविश्य वेश्मातिभृशं मुदायुतं समीक्षिताचार्थ विपत्तिमागतं न चैव रामो अत्र जगाम विक्रियां सुहजनं श्यामात्मविपत्ति शंकया। अत्यंत आनंद से भरे हुए उस भवन में प्रवेश करके लौकिक दृष्टि से अपने अभीष्ट अर्थ का विनाश हुआ देखकर भी हितैषी सुहृदों के प्राणों पर संकट जाने की आशंका से श्री राम ने अपने मुख पर कोई विकार नहीं होने दिया। जय श्री राम। शेष भाग कल